हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूनलाइट हार्मनी टैरोट। तो गाइस, अगर आप ये रीडिंग पे पहुंचे हैं तो यूनिवर्स ज़रूर चाहता है कि आप ये रीडिंग देखें, क्योंकि कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है। तो गाइस, आज की रीडिंग कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है, जिसमें हम आपके जो भी पर्सन है उनके बारे में उनकी सच्ची भावनाएं देखने वाले हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में है, किसी भी वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आ गई है, बातचीत नहीं हो रही है, तो हम देखेंगे कि वो आपसे दूर होके क्या फ़ील कर रहे हैं, उनकी सच्ची भावनाएँ क्या है आपके लिए, उनकी फीलिंग क्या है आपके लिए। तो गाइज़, ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल है और हर एक जेंडर के लिए है। तो आप जब चाहे तब इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं बिना देर किए हुए रीडिंग की ओर। तो गाइज़, जब मैं कैंडल को लाइट करूँ तो आप अपने मन को शांत कीजिए और अपने पर्सन को याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी यहाँ पे एक्यूरेटली पिक कर सकूँ, है ना। एंजल डिवाइन, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के जो भी पर्सन हैं वो मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके इंटेंशन क्या है। प्लीज़ बताइए। मदर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गाइड मी। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये एनर्जी फील हो रही है कि आपके पर्सन कुछ आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये पर्सन आज भी आपसे चाहते हैं कि आप उनके पीछे वैसे ही भागे जैसे पहले आप उनके लिए सब कुछ छोड़कर सिर्फ उनकी तरफ दौड़ते थे, उनके आगे पीछे करते थे, है ना। तो वो चाहते हैं कि आप उनकी हर बात माने, उनके हिसाब से चले और उनका ईगो सेटिस्फाइड करें। लेकिन यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आपने खुद को बदल दिया है या खुद को प्रोटेक्ट करना चालू किया है। आप अब किसी के पीछे नहीं भाग रहे हो, किसी की बात नहीं मान रहे हो, आपने खुद की वैल्यू समझ ली है ना। तो उन्हें लगता है कि आप हमेशा उनके आगे झुककर चलोगे, आप उन्हें प्रायोरिटी दोगे और उनके लाइफ का सेंटर बनोगे। इनके लिए ये सब कुछ नॉर्मल हो गया था, पर अब आप बिल्कुल बदल गए हो। आपको अपनी अहमियत समझ आ चुकी है। आपने अपने आप को वैल्यू देना शुरू किया है। आप उनके अननेसेसरी टर्म्स को, ईगो को, गेम्स को टॉलरेट नहीं कर रहे हो और यही बात उन्हें सबसे ज़्यादा चुभ रही है। इस वक्त उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप उनके मैसेज का वेट नहीं करते हो, आप उनकी अटेंशन डिमांड नहीं करते हो और उन्हें ये डर लग रहा है कि शायद आपके दिल में कोई और आ गया है। वो खुद को ये एज्यूम करना चाहते हैं या कर रहे हैं कि शायद आप किसी और से बात कर रहे हो, किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहे हो और ये थॉट उन्हें अंदर से तोड़ रहा है, उन्हें इनसिक्योर फील करा रहा है। उनका ईगो हर्ट हो गया है और साथ ही फियर भी है, कहीं आप उनके हाथ से निकल ना जाओ। तो इनके मन में एक गिल्ट भी है कि जब तक आप उन्हें पूरा प्यार दे रहे थे तब तक उन्हें आपकी वैल्यू नहीं समझी थी। लेकिन आप जब आपने अपने लाइफ में बैलेंस ला रहे हो, अपने आप पर फोकस कर रहे हो, तब उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही वो इंसान थे जो उनके लिए जेन्युइनली केयर करते थे। तो ये पर्सन आजकल बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, आपकी सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, आप ऑनलाइन क्यों है, किससे बात कर रहे हो, इस सब पर वो नज़र रख रहे हैं। किस पोस्ट रिएक्ट किया है, किस पर नहीं, वो सब कुछ देख रहे हैं, पर अंदर से जेलस और
उन्हें इनसिक्योरिटी फील हो रही है। उनका दिल चाहता है कि आप वापस उनकी तरफ दौड़े, उनके पीछे भागे, उन्हें चेस करें। उन्हें फील हो रहा है कि आप उन्हें अब भी उतना ही चाहते हो, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उनका ईगो और उनका फेयर दोनों उन्हें रोक रहा है, बट आपका दूर होना उन्हें ये रियलाइज़ कर रहा है कि आप उनकी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हो। तो ये पर्सन आपको लॉस नहीं करना चाहते, बस समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको वापस कैसे पाए। तो वो एक स्टेप लेने का सोच रहे हैं, बस टाइमिंग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आने वाले टाइम में जब उनका ईगो थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, तो ये पर्सन खुद आपके पास आएंगे और चाहेंगे कि आप दोनों के बीच में क्लैरिटी आए, क्योंकि जितना वो प्रिटेंड करते हैं स्ट्रांग दिखाने का, उतना ही अंदर से आपको मिस भी कर रहे हैं। तो आपकी एनर्जी शिफ्ट उन्हें हिला कर रख दे रही है। उन्हें डर है कि कहीं आप किसी और के साथ ज़िंदगी आगे ना बढ़ा ले, आप मूव ऑन ना हो जाए। तो ये फेयर भी उनके अंदर है। आप बस अपनी वैल्यू समझकर आगे बढ़े, किसी के पीछे आपको भागना नहीं है। और यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको सबसे पहले खुद पे फोकस करना है, खुद को प्रायोरिटी देना है और खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट समझना है। जो आपका है वो आप तक ज़रूर पहुँचेगा, है ना। तो कहीं न कहीं यहाँ पे कंट्रोलिंग की एनर्जी लग रही है। ये पर्सन आप पे कंट्रोल जमाना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। तो उनके अंदर एक पजेसिवनेस का नेचर है, जहाँ वो चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से चलो, उनकी मर्ज़ी के बिना कोई डिसीजन ना लो और उन्हें हमेशा फ़ील हो कि आप उनके ही हो। तो उनका बिहेवियर में एक क्लैरिटी दिख रही है। वो आप पर हक जमाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी बातों को सीरियसली लो, उनके वर्ड्स को इम्पोर्टेंस दो और उनके बिना कोई कदम ना उठाओ। तो ऐसा नहीं कि उन्हें प्यार नहीं है, पर प्यार के साथ वो आप पे कंट्रोल भी जमाना चाहते हैं। तो ये पर्सन ये फील करते हैं कि अगर अगर आप उन पर डिपेंड रहोगे तो उनकी वैल्यू लाइफ में बनी रहेगी। इसीलिए वो चाहते हैं कि आप उनसे दूर ना जाओ और आप उनसे आर्ग्यू ना करो और आप हमेशा उनकी तरफ से ही सारी बातें सुनो। मतलब वो जो कहे वैसा ही आपको करना है। तो उनके माइंड में एक फेयर भी है, कहीं आप उनके हाथ से निकल ना जाओ। तो प्यार के साथ ही ये इंसान आप पे कंट्रोल कराना चाहता है या कंट्रोल जमाना चाहता है, लेकिन आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं खोना है। इस इंसान का ईगो उतरना बहुत ज़रूरी है। जब तक उन्हें आपकी वैल्यू नहीं समझ में आती है, तो आपको बिल्कुल भी उनके आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं करना है। तो वो चाहते हैं कि आप वापस उनके वैसे ही ट्रीट करो, वैसे ही उन्हें पैम्पर करो, ताकि वो फिर से आप पे हक जमा सके। लेकिन आपको तब तक रुकना है जब तक आपके पर्सन खुद आके अ, अपना प्यार का इज़हार ना करे या आपको वैल्यू ना दे। तब तक आपको कोई भी कदम नहीं उठाना है ना। तो ओवरऑल रीडिंग में मुझे ये समझ आ रहा है कि यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहा है कि सबसे पहले आपको आपकी अहमियत समझनी है, खुद को रिस्पेक्ट देना है, खुद को वैल्यू देना है, खुद को प्रायोरिटी देना है। जो आपका है वो आपके पास ज़रूर आएगा।
तो आपको डिवाइन यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है और अपने लाइफ में आगे बढ़ना है ना। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर ये आपके सिचुएशन से मैच होती है तो यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए और अच्छा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।